हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी बबुआ के एक नए एपिसोड के साथ। तो हम लोगों ने रीजनिंग पढ़ने का प्रारंभ कर चुके हैं। आज रीजनिंग का क्लास सेकंड है। क्लास फर्स्ट में हम लोग वर्बल रीजनिंग का पूरा जितना भी चैप्टर है सारे के सारा लिखवा दिए थे। आज नॉन वर्बल और एनालिटिकल का पूरा हम लोग चैप्टर जान जाएंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का चैप्टर का। धीरे धीरे एक एक कर करके हम लोग को रीजनिंग का पूरा खत्म कर देना है। और एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का किसी भी तरह का एग्जाम हो उसमें हम लोग को रीजनिंग हम जितना नंबर का रहे उसमें से एक भी नहीं छोड़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नॉन वर्बल में नॉन वर्बल यानी आभाषिक नॉन वर्बल में हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर, उसका नाम जान जाए पहले। मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब। नॉन वर्बल में हम लोग को मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब पढ़ना है। इसमें दर्पण के बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब क्या है उसको बताएंगे। पेपर फोल्डिंग यानी कागज का मोड़ना। पेपर कटिंग यानी कागज काटना। फिंगर मैट्रिक्स यानी आकृति आव्यूह। उसके बाद स्पॉटिंग द इम्पोर्टेंट फिगर सन्निहित आकृति का पता लगाना। इसके बाद और आगे भी है, उसको देखते हैं हम लोग। नॉन वर्बल में हम लोगों को पढ़ना है क्या क्या चैप्टर, उस सबको हम लोग जानेंगे धीरे धीरे एक एक करके। वर्बल में हम लोग जान गए हैं, तो चलिए देखते हैं। उसके बाद होता है उसके बाद क्या है, उसके बाद है कंप्लेक्शन ऑफ कंप्लीट पैटर्न। हिंदी इसका होता है अधूरे पैटर्न को पूरा करना। अधूरे पैटर्न को पूरा करना। 8 हो जाएगा काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर आकृतियों का गणना करना। उसके बाद 9 में होता है फिगर सीरीज। आकृति श्रृंखला। 10 में होगा फिगर एनालॉजी। फिगर एनालॉजी आकृति सदृशता। उसके बाद आगे देखते हैं फिंगर क्लासिफिकेशन। फिगर क्लासिफिकेशन आकृति का वर्गीकरण। आकृति वर्गीकरण
करण, आकृति वर्गीकरण। पूरा रीजनिंग को आगे हम लोग सबसे पहले जान जाते हैं, उसके बाद ही स्टार्ट करने में ज़्यादा बेहतर है, ताकि पूरा लिखे हुए रहेंगे। जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपना टिक लगाते जाइएगा। फिगर फॉर्मेशन, आकृति निर्माण, आकृति निर्माण, स्फीड कंपोनेंट, आकृति समूहीकरण, आकृति समूहीकरण, 15 में हो जाएगा। सेम फिगर, सेम फिगर बोले तो समान आकृति, समान आकृति। हम लोग पूरा कर दिए। नॉन वर्बल का चैप्टर 15 ठो हुआ, और वर्बल में हुआ था 28 ठो। वर्बल में हुआ था 28, नॉन वर्बल में हो गया 15। और आगे देखते हैं एनालिटिकल रीजनिंग में कितना होता है। तो एनालिटिकल अब देखने का कोशिश करेंगे, उसके बाद कल से हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर देंगे एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। इसमें पहला हो जाएगा सिलोजिज्म, न्याय निगमन, न्याय निगमन। दूसरा स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन, स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन। कथन एवं निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड अरेंजमेंट, स्टेटमेंट एंड अरेंजमेंट। कथन एवं तर्क, कथन एवं तर्क। चौथा हो जाएगा स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। हिंदी इसका होता है कथन एवं कार्यवाही, कथन एवं कार्यवाही।
वाही। पांच में हो जाएगा स्टेटमेंट एंड assumption। हिंदी हो जाएगा कथन एवं पूर्व धारणा। कथन एवं पूर्व धारणा। क्लास छठा हो जाएगा कॉज एंड इफेक्ट। कारण एवं परिणाम या प्रभाव। कारण एवं परिणाम या प्रभाव। क्लास 7 हो जाएगा डाटा सफिशिएंसी। आंकड़ा पर्याप्त। आंकड़ा पर्याप्त। 8 हो जाएगा डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेना। डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेना। हम लोग पूरा कर लिए एनालिटिकल रीजनिंग का भी, वेरिएबल का भी और नॉन वेरिएबल का। पूरा सिलेबस हम लोग जान चुके हैं। करीब 51 चैप्टर है रीजनिंग के अंदर, उसको हम लोग बारी बारी करके पढ़ेंगे। और आज हम लोग यहाँ तक करते हैं, कल क्लास करेंगे स्टार्ट। और स्टार्ट कल हम लोग क्लास करेंगे अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट से रिलेटेड 4 से 5 चैप्टर है, इसलिए सबसे पहले हम आपको स्टार्ट करेंगे क्या, तो अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट स्टार्ट करेंगे। और आज क्लास क्या था, दूसरा रीजनिंग का क्लास दूसरा में हम लोग क्या सीखें, तो रीजनिंग है क्या। रीजनिंग 3 प्रकार के होते हैं, वेरिएबल, नॉन वेरिएबल और एनालिटिकल रीजनिंग। वेरिएबल में कितना हम लोग चैप्टर पढ़ना है, 28। नॉन वेरिएबल में पढ़ना है 15 और एनालिटिकल में पढ़ना है 8। करीब 51 टोटल चैप्टर हुआ। उसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कल स्टार्ट करेंगे क्या, अल्फ़ाबेट। तो चलिए यहीं तक हम रखते हैं आज का क्लास और ख़त्म करते हैं आज का क्लास यहीं के बाद। धन्यवाद।